रमजान का महीना था जब गजा की फिजा में एक बार फिर बमबारी की आवाज गूंजने लगी। मोहम्मद अपनी बेटी नूर और बेटे अली के साथ घर में बैठे थे। बाहर की खौफनाक आवाजें दिलों में खौफ पैदा कर रही थीं। नूर ने अपने वालिद से सवाल किया, अब्बा ये सब कब खत्म होगा? मोहम्मद ने अफसोस भरे लहजे में कहा, पता नहीं बेटी, मगर हमें सब्र करना होगा। पिछली कई दहाइयों से फलस्तीन पर इसराइल के जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें सुनने को मिलती हैं। इसराइली फौज की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयां न सिर्फ जाने ले रही हैं बल्कि फलस्तीन की जमीन को भी तेजी से कम कर रही है। वो जमीन जो कभी फलस्तीनियों की थी अब इसराइल के कब्जे में है। 1948 में जब इसराइल का क़याम अमल में आया तो उसके बाद से फलस्तीनी अवाम पर जुल्म का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। हजारों फलस्तीनी अपने घरों से बेघर हुए और आज भी लाखों लोग मुहाजिर कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। इसराइली हुकूमत ने फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा किया और वहां यहूदी बस्तियों की तामीर शुरू कर दी। मोहम्मद ने अपनी बेटी को बताया कि कैसे सलाह अल-दीन अयूबी ने यरूशलेम को आजाद करवाया था। बेटी, हमें भी उसके नक्श कदम पर चलना होगा। हमें साबित कदम रहना होगा और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना होगा। लेकिन हकीकत में मोहम्मद के दिल में भी एक सवाल था, कब ये जुल्म खत्म होगा? कब दुनिया के मुस्लिम ममालिक जो सिर्फ मजम्मती बयानात देते हैं अमली कदम उठाएंगे? क्यों हर मुल्क खामोश तमाशाई बना हुआ है जबकि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और भारत जैसे ममालिक खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहे हैं? ये हकीकत है कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और भारत जैसे ममालिक इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, उन्हें हर तरह की मदद फराहम कर रहे हैं। अमेरिका हर साल इसराइल को अरबों डॉलर की इमदाद देता है और दीगर ममालिक भी मुख्तलिफ तरीकों से उनकी हिमायत करते हैं। दूसरी जानिब दुनिया के मुस्लिम ममालिक सिर्फ बयानात और करारदादों तक महदूद हैं। ओआईसी इस्लामी ताउन तंजीम की मुलाकातें होती हैं, करारदादें मंजूर होती हैं, मगर अमली इक़दामात का फुक़दान है। मुसलमान ममालिक की इस खामोशी और बेअमली की वजह से फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आज का फ़लस्तीन, जिसकी सरजमीन पर कभी मुसलमानों का राज था, जुल्म व सितम की दास्तान बन चुका है। इसराइल की कार्रवाइयों में हजारों फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं और बच्चों की मासूमियत छन चुकी है। इसराइली फौज की बमबारी में मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मोहम्मद और इस जैसे लाखों फलस्तीनी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, मगर उनकी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं। दुनिया के मुसलमान ममालिक सिर्फ बयानात जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जबकि फलस्तीन के बच्चे, बूढ़े और जवान रोजाना अपनी जानों की बाजी हार रहे हैं। नूर, मोहम्मद की बेटी, आज भी अपने वालिद की कहानियों को याद करती है। सलाउद्दीन अयूबी के किस्से, यरूशलेम की फतह की कहानियां और उम्मीद की किरण जो उन कहानियों में छपी हुई है। वो उम्मीद करती है कि एक दिन मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर फलस्तीन के लिए अमली कदम उठाएंगे और उनका ये ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ये दास्तान सिर्फ मोहम्मद और नूर की नहीं बल्कि हर इस फलस्तीनी की है जो रोजाना इसराइली जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहा है। हमें समझना होगा कि खामोशी जुल्म को बढ़ावा देती है। दुनिया के मुसलमानों को अब खामोश तमाशाई बने रहने की बजाय अमली इक़दामात उठाने होंगे ताकि नूर और इस जैसे दीगर बच्चे अमन और खुशहाली की जिंदगी गुजार सकें। अगर हम खामोश रहेंगे तो जुल्म जीत जाएगा। इंसानियत की बका के लिए हमें एक होना होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी और अमल के मैदान में कदम रखना होगा।